नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट 17। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुनियोजित शहर के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि नाक के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो नाक के जांच के लिए राइनोस्कोप का उपकरण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि नाक के जांच के लिए राइनोस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है। तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? यानी कि राष्ट्रपति के पास देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू जो है ये जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्या कौन सा है? रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा है और रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है, तो भारत आता है 7वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन। और भारत कितने नंबर पे आता है? तो भारत आता है दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे भारत आता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि प्रोटीन किससे बना होता है। तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन के पृथक्करण के लिए, ठीक है, जीन के पृथक्करण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये राजमुंद्री में है। ठीक है दोस्तों, यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो दूध का रंग जो सफ़ेद है ये केसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो टमाटर का रंग जो लाल है ये लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है। तो मुद्रा नीति जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? यानी मुद्रा नीति रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित होती है। ठीक है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 को। ठीक है, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है दिल्ली लाहौर बस सेवा को। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी। तो इंदिरा गांधी हत्या की जो जांच है ये ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? ठक्कर आयोग को इंदिरा गांधी हत्या की जांच सौंपी गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को। याद रखिएगा कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है। तो बिच्छू में श्वसन अंग कहलाता है बुक लंग्स। क्या कहलाता है?
बुक लंग्स जो है ये बिच्छू में श्वसन अंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन की सिफारिश पर। ठीक है ये दोस्तों, याद रखिएगा कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर देखते हैं। देखिए, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 19 जुलाई 1982 को। याद रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत की एकमात्र नदीय बंदरगाह कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। याद रखिएगा कि भारत की एकमात्र नदीय बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच है? तो देखिए, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है कि पिछौला झील कहाँ स्थित है? तो पिछौला झील जो है ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पिछौला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि आम्रपाली क्या है? तो आम्रपाली एक आम की एक बौनी प्रजाति है आम्रपाली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि आम की एक बौनी प्रजाति है आम्रपाली। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर का बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा के अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि भारत के संविधान सभा की अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा की अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अस्थाई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 1 जूल कितना के बराबर होता है? तो 1 जूल है ये 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण। ठीक है, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? तो दोमट मिट्टी। ठीक है, यानी कि पौधों में वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो वायु के अपवर्तनांक या प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, वायु के अपवर्तनांक या प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो संचार में। याद रखिएगा कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग है ये संचार में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होना चाहिए। कितना महीना का?
6 महीना का अंतर होना चाहिए संसद के दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम अंतर। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? तो यकृत में, ठीक है। यानी कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? यकृत, यानी लीवर। अच्छा, यकृत का वजन कितना होता है लीवर का? तो लीवर का वेट वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है। यानी कि लीवर का जो वजन है वो 1.5 किलो का होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में हीरे की खान के लिए पन्ना मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा में, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये अंडा से है, ठीक है दोस्तों। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा से है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये मीथेन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट है कि चौथ क्या है? तो मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है, ठीक है। चौथ जो है ये मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है, ठीक है, यानी कि टैक्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। कौन कौन है? यूएसए यानी कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ठीक है। इसमें भारत शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। कौन कौन है? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। इसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है तो दोस्तों। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्तमान मुख्यालय इसका स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को, ठीक है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। यानी कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर को जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो उसे कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने, ठीक है। बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया गया था? तो बम्बई का नाम मुंबई जो है ये 1995 ईस्वी में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1995 ईस्वी में बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान में प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, ठीक है दोस्तों। इस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था, ठीक है। उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। यानी जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराया गया था। एक बार 6 अगस्त 1945 को और उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को प्रथम बार गिराया गया था हिरोशिमा पर, दूसरा बार गिराया गया था नागासाकी पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। याद रखिएगा, ग्रैंड एंटिकट नहर जो है ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपके सामने कि किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो शुद्ध जल का, ठीक है, यानी कि शुद्ध जल का जो है जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह जो है ये नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है कि पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये लौह तत्व एवं विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ठीक है, याद रखिएगा कि पालक की पत्तियों में लौह तत्व एवं विटामिन ए की प्रचुरता होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, ठीक है, क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो ये झारखंड का है, ठीक है, सरहुल जो है ये झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, फेस्टिवल है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तितली एवं आरबीसी, ठीक है, तितली एवं आरबीसी जो है ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल, ठीक है दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो 120 दिन होता है, ठीक है, कितना दिन होता है? 120 दिन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होती है? तो छोटी आंत से उत्पन्न होती है, ठीक है, पाचक एंजाइम जो है ये छोटी आंत से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को, ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से, ठीक है, याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सी है? तो वो है केरल, ठीक है, केरल जो है ये रबर के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया के लिए, ठीक है, कुनैन जो है ये मलेरिया रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से, ठीक है, सिनकोना के वृक्ष से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि अलवर किसके उपासक थे? तो विष्णु के, ठीक है, अलवार जो है ये किसके उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो ब्यूटेन होती है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है एलपीजी गैस में। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी को मतलब कि सुगंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मार्केप्टर मिलाया जाता है, उससे पता चले कि गैस रिसाव हो रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? तो मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी था। क्या था? फारसी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी ग्लूकोमा जो है ये मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।